नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में आज भयंकर गिरावट देखने को मिली। रीजन सबको पता था और गोल्ड और सिल्वर में भयंकर तेजी दिख रही है। रीजन सबको पता है। सवाल ये उठता है कि क्या गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए। इसका जवाब मुझे लगता है दोस्तों गलत जवाब है कि नहीं करनी चाहिए। ये सवाल ही गलत है, क्योंकि आपको ना इस बार गोल्ड और सिल्वर की तेजी के पीछे लॉजिकल रीजन पता है, और ये लॉजिकल रीजन है यूएस ईरान के बीच में जो विवाद छिड़ा, जो मामला एस्केलेट हो रहा है वो। अब अगर आप इस सिचुएशन से गोल्ड और सिल्वर में यहां से अपमूव देख रहे हैं, देन डेफिनेटली आप इक्विटी मार्केट में नेगेटिव व्यू देख रहे होंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये दोनों ही एक ही चीज पे रिएक्ट कर रहे हैं ना, यूएस ईरान के विवाद पे। अगर यूएस और ईरान का विवाद बढ़ेगा तो मार्केट नीचे, गोल्ड सिल्वर ऊपर, और ये यहां से स्टेबल होगा तो गोल्ड सिल्वर नीचे, मार्केट ऊपर। ऑब्वियस है। अब अगर हमें लगता है कि ये मामला बढ़ता ही चला जाएगा तो फिर आपको गोल्ड सिल्वर में यहां से और तेजी आते हुए दिख सकती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि गोल्ड सिल्वर ने मूव दिया ऑलरेडी, अच्छा गिरने को तैयार नहीं है। ये ज्यादा पॉजिटिव है मेरे हिसाब से कि गिरने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं फिर से वही चीज दोहराऊंगा। मैंने आप सभी के साथ एक रिपोर्ट शेयर करी थी थोड़े दिन पहले, जहां पे आई थिंक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट थी वो, जिन्होंने कहा कि ईयर एंड तक $6,300 प्रति आउंस गोल्ड का भाव हो सकता है। उस समय अराउंड $5,200 प्रति आउंस था। 20% के मूव की बात कर रहे थे ऑलमोस्ट। इंडियन करेंसी में 1,92,000 का बनता है इस हिसाब से गोल्ड एक तोला। लेकिन आप ये भी तो देखो साल के अंत तक, ठीक है, अभी अचानक से तेजी पूरी गोल्ड सिल्वर की जो आई है वो ड्राइव हुई है यूएस ईरान की वजह से, कच्चे तेल के बढ़ने की वजह से। कच्चा तेल कहां पे आ गया है? $80 प्रति बैरल, ठीक है, एग्जैक्टली बताऊं तो $79.36 प्रति बैरल पे है। अब आप लॉजिक लगाइए, अपना भाव को फॉलो चेज मत कीजिए। लॉजिक ये कहता है $80 ऑलरेडी क्रूड आ चुका है, ब्रेंट क्रूड करीब आज 9% ऊपर है। यहां से अगर और ऊपर गया तो कितनी परेशानी बनेगी वो समझिए। पहली बात तो प्रेसिडेंट ट्रंप उतर आएंगे बीच मामले में, वो ऑलरेडी जंग में शामिल है इस बार, वो बीच में और आ जाएंगे, और फिर ईरान को हो सकता है कुछ और भी झेलना पड़े, या तो वो बात करने के लिए बोलेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम और बढ़ाएंगे। क्योंकि अगर कच्चे तेल के दाम बढ़े तो यूएस में इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ सकता है, अदर कंट्रीज में भी बढ़ेगा, और इंडिया के लिए तो हाहाकार है भाई, क्योंकि हम तो पूरा का पूरा इंपोर्ट करते हैं। तो ये कोई नहीं चाहेगा कि कच्चे तेल के प्राइसेस ज्यादा देर तक ऊपर रहें। और जैसे ही कच्चे तेल के प्राइस स्टेबल होने लगे, मतलब $75 पे या $72 पे, भारतीय बाजार ऊपर चलना शुरू हो जाएगा, मार्केट में दोबारा फंड रोटेट होना शुरू हो जाएगा। और गोल्ड ऑलरेडी इतने बड़े रैली दे चुका है, इतने बड़े रनअप में है कि और अपसाइड सोचना, आप एक फोमो में फंस रहे हो, एक चक्रव्यूह के, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, छूट ना जाए मुझसे। तो मेरा मानना यह है कि बढ़ रहा है, बढ़ गया है, लेकिन ऑलरेडी काफी बड़ा रनअप हो गया है। $5,400 प्रति आउंस के ऊपर निकल गया है इस समय गोल्ड। $5,410, $5,406 पे ट्रेड कर रहा है। वहीं चांदी भी देखें तो $94-95 प्रति आउंस पे है। ये जो समय हो रहा है, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 7:40, आपके लिए मैं 8 बजे तक ये वीडियो पोस्ट करूंगा। 9 बजे से लेकर 11, साढ़े 11 बजे के बीच में ज्यादातर गोल्ड बड़े मूव देता है और ऊपर की तरफ देता है, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि हो सकता है अभी थोड़ा आपको और इंच मिल जाए, क्योंकि कल बाजार भी बंद है, कल के प्राइस को एडजस्ट करने की कोशिश करें, लेकिन ज्यादा यहां से ऊपर जाने की संभावनाएं कम है। एक साथ झटका लगने के चांसेस ज्यादा हैं, जैसे उस समय लगा था, सब ट्रैप हो गए। अभी भी हो सकता है किसी वक्त झटका लग जाए, तो प्लीज सावधानी के साथ काम करिएगा। दूसरी तरफ अगर आप ईटीएफ देखें तो आज चांदी के ईटीएफ में 8 से 9% का उछाल था, गोल्ड के ईटीएफ में 5 से 6% का उछाल था। ये आपको कहीं ना कहीं मौके दे रहा है, जो लोग फंसे थे उनको पोजीशन हल्की मैनेज करने के लिए। देखो, गोल्ड और सिल्वर आप बाहर तो नहीं कर सकते पोर्टफोलियो से जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, क्योंकि ये जब तक रहेंगे तब तक अनिश्चितताएं बनी रहेंगी, ग्लोबल लेवल पे टेंशन आती रहेंगी, और इसलिए गोल्ड सिल्वर शाइन करते रहेंगे। गोल्ड सेंट्रल बैंक खरीद रही है, डिमांड बहुत हैवी है, अब तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जल्दी से नहीं गिरेगा। तो मेरा मानना है, और कमजोर निवेशक निकल भी गया होगा लास्ट सेल ऑफ में ना, कमजोर वाला जा चुका है बाहर, अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, अब दोबारा फ्रेश बाइंग आ रही है, वो ऊपर खींचेगी, तो आपको फ्रेश हाइज लगते हुए दिख सकते हैं। शायद आपको ऐसा साउंड कर रहा होगा मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं,
लेकिन एक्चुअली में मेरा व्यू ये है कि ओवर एक्सेसिव बाइंग ना करें। ये ना सोचें कि बस अब तो दोबारा पुरानी तेजी शुरू हो गई है। लिमिट में रहें, पोजीशन बनाएं, लॉन्ग टर्म के लिए सोचें। बाय ऑन डिप करेंगे तो ठीक है, लेकिन एक साथ लमसम में जाएंगे, वो मतलब शॉर्ट टर्म में ट्रेड करके पैसा बनाने की कोशिश करिए ना, फंस जाओगे, लॉस हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज सावधानी बरतें, यही मैं आपसे कहूंगा। और अगर एक भी ऐसी न्यूज आई कि यूएस ईरान बातचीत करने के मूड में है या समझौते को लेकर बात करने वाले हैं, ये टूटेंगे बहुत तेजी से, तो प्लीज बी केयरफुल। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, और ये जो तेजी बनी है एंजॉय कीजिए, लेकिन एक्सेसिव रूप में बाइंग मुझे लगता है थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं आप। बाकी मार्केट्स की बात करें तो अभी सावधान है, लेकिन जल्दी ही खरीदारी के बारे में सोचना शुरू करेंगे। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।